रंगीन चिड़िया थी। उसके पंख इंद्रधनुष की तरह चमकते थे और उसकी गोल गोल आंखें हमेशा जिज्ञासा से भरी रहती। टुन्नी को पूरे दिन आसमान में उड़ना और नई नई जगहों की खोज करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वो बादलों के ऊपर उड़ रही थी कि अचानक हवा में उसे एक अजीब सी महक मिली। चॉकलेट, कॉटन कैंडी और शहद जैसी मीठी महक। टुन्नी ने चहकते हुए कहा, अरे वाह, ये कितनी मीठी खुशबू है, ये कहाँ से आ रही है? गंध के पीछे पीछे उड़ते उड़ते टुन्नी पहुंची एक शक्कर से चमचमाती हुई दरवाजे के पास। दरवाजा रंग बिरंगी कैंडी से सजा हुआ था। उत्सुक टुन्नी ने अपने नन्हे नन्हे पंख फैलाए और अंदर चली गई। जैसे ही टुन्नी अंदर गई, उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गई। पेड़ लॉलीपॉप से बने हुए थे। उनकी पत्तियां जेली की तरह मुलायम थीं। जमीन पर घास कॉटन कैंडी जैसी फूली फूली थी और नदी में पानी की जगह चॉकलेट बह रही थी। इधर उधर ढेरों जानवर थे। खरगोश, गिलहरी, हिरन, सब के मुंह में कैंडी भरी हुई थी। कोई चॉकलेट चबा रहा था, कोई लॉलीपॉप चूस रहा था, तो कोई कुकी खा रहा था। टुन्नी हैरान होकर बोली, अरे ये सब तो बस खाते हैं और फिर सो जाते हैं। वाकई ऐसा ही था। जानवर खाते खाते पेट भरकर लुढ़क जाते, थोड़ी देर चलकर फिर कोई पेड़ से कैंडी तोड़ लेते और उसके बाद घास पर लेटकर सो जाते। शुरुआत में टुन्नी को लगा, वाह कितना सुंदर, यहाँ तो सिर्फ मिठाई और मजा ही मजा है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने असली हालत देखी। खरगोश इतना भारी हो चुका था कि दौड़ भी नहीं पाता था। गिलहरी के दांत टूट गए थे क्योंकि उसने बहुत ज्यादा चॉकलेट खाई थी। हिरन आलस से जमीन पर पड़ा रहता और कोई काम नहीं करता। सभी जानवर बार बार एक ही बात कहते, बस थोड़ी और खा ले, फिर जरा सो ले। ये देखकर टुन्नी का मन उदास हो गया। उसने समझा कि ये जानवर असल में खुश नहीं है, बल्कि आलसी और बीमार हो गए हैं। टुन्नी एक डाल पर बैठकर चारों ओर देखने लगी। पूरा कैंडी जंगल धीरे धीरे बिगड़ रहा था। कोई खेत में कुछ उगा नहीं रहा था, कोई अपने घर की मरम्मत नहीं कर रहा था। बच्चे भी बाहर खेलते नहीं थे, सिर्फ खाते और सोते रहते थे। धीरे धीरे जंगल टूटने लगा। चॉकलेट की नदी सूखने लगी। लॉलीपॉप के पेड़ों की शाखें टूटकर गिरने लगी। जगह जगह कचरा और मिठाई की गंदगी जमा होकर बदबू फैलाने लगी। टुन्नी ने आह भरते हुए कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैंडी जंगल एक दिन खत्म हो जाएगा। टुन्नी ने तय किया कि वो सबको एक सीख देगी। उसने सभी जानवरों को बुलाकर कहा, क्या तुमने ध्यान दिया है कि तुम अब खेल नहीं पाते, काम नहीं करते और ना ही गाना गा पाते हो? तुम बस खाते हो और सोते हो। ऐसे जीना मजेदार नहीं है। खरगोश ने जबाई लेते हुए कहा, लेकिन कैंडी खाने में इतना मजा आता है कि हम रुक ही नहीं सकते। हिरन ने आलस से कहा, हम तो खुश हैं, हमें सोना अच्छा लगता है। टुन्नी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये खुशी नहीं है, ये तो बीमारी है। किसी भी चीज की ज्यादा मात्रा नुकसान देती है। टुन्नी ने उन्हें समझाने के लिए खेल शुरू किया। उसने कहा, आज से एक नियम होगा, पहले सब मिलकर काम करेंगे, खेलेंगे और उसके बाद थोड़ी सी कैंडी खा पाएंगे। जानवरों ने पहले मुंह बनाया, लेकिन टुन्नी ने एक नई तरकीब सोची और बोली, जो सबसे अच्छा काम करेगा उसे मिलेगा खास कैंडी इनाम। ये सुनते ही सबका मन ललचा गया। खरगोश ने खेत की सफाई की, गिलहरी ने पेड़ों की टूटी डालियां जोड़ी, हिरन ने नदी किनारे की मिट्टी समतल की। जब सबने मेहनत पूरी की, तब टुन्नी ने उन्हें छोटे छोटे कैंडी दिए। सबने चख कर कहा, वाह, काम के बाद कैंडी का स्वाद तो और भी मीठा लगता है। दिन बीतने लगे और धीरे धीरे सब बदलने लगे। खरगोश दोबारा हल्का हो गया और उछल कूद करने लगा। गिलहरी के दांत ठीक हो गए। हिरन ने फिर से दौड़ना और खेलना शुरू किया। सभी ने सीखा कि सिर्फ कैंडी खाने से मजा नहीं मिलता, बल्कि काम, खेल और आराम सब मिलकर ही जिंदगी सुंदर बनाते हैं। कुछ ही दिनों में जंगल फिर से रंग बिरंगा हो गया। चॉकलेट नदी चमकने लगी, लॉलीपॉप पेड़ों में फूल खिल उठे। सभी जानवर गाते नाचते हुए एक बड़ा उत्सव मनाने लगे। वे टुन्नी को घेर कर बोले, टुन्नी, तुमने हमारी जिंदगी बचा ली। तुमने हमें सिखाया कि किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती। टुन्नी मुस्कुराकर बोली, मेरी सीख बहुत आसान है, खाओ, बांटो, मजे करो, लेकिन संतुलन से। अब टुन्नी विदा लेने के लिए तैयार हुई।
आसमान में उड़ते उड़ते उसने मन ही मन कहा, कैंडी जंगल ने मुझे एक जरूरी सबक दिया। खुशी का मतलब सिर्फ मिठास नहीं है, खुशी का असली राज है संतुलन। और वो अपने खेत की ओर लौट आई, पर उसके दिल में वो शिक्षा हमेशा के लिए बस गई। शिक्षाप्रद संदेश, किसी भी चीज की अधिकता अच्छी नहीं होती, असली आनंद संतुलन में है।